जमाना हो गया। गए अबू तालिब काफिर तो मुसलमान, ये बता मुस्तफा के घर से कैसे समझियाना हो गया। सलावत पढ़िए ना। नारा तो लगाइए ना। गुफ्तगू तमाम हो गई। मुफ्ती ये दी वो अबू तालिब का रोना हो गया। बहस हमको सुनते सुनते एक जमाना हो गया। 1400 बरस की बहस है। बहस हमको सुनते सुनते एक जमाना हो गया। गैर अबू तालिब काफिर तो मुसलमान, ये बता मुस्तफा के घर से कैसे समझियाना हो गया। शायर ने कह दिया कि जहरा और खदीजा अबू तालिब के अलावा ऐ पालने वाले तेरे इस्लाम में क्या है। और हजरत अबू तालिब की खिदमत, आपकी सीरत, आपकी शख्सियत बड़ी तफसील है। कसम खुदा ये चंद 5 मजलिसें इन अजीम शख्सियात की मारिफत का हक अदा नहीं कर सकती। जमाने के अली मौला तेरी किस्मत वली मौला, जमाने के अली मौला तेरी किस्मत वली मौला। जो वालिद ही नहीं रखते तेरे वालिद से जलते हैं। सलवात पढ़िए ना। हजरत अबू तालिब, मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा, अज़दारा ने मज़लूम करबला, मारिफत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह से मंसूब, सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब। इन मजालिस से अज़ाबे ज़हन नशीन रखिएगा। वो तो यूं कहिए कि आड़े है अबू तालिब का खून, वरना ये सुफियान को चुनते नबूवत के लिए। हजरत अबू तालिब करबला के मैदान में कभी अबू तालिब अब्बास बन गया, कभी अबू तालिब अली अकबर बन गया। खून था करबला में, खून था। हजरत अबू तालिब का जाफर के फर्जंद, अली के फर्जंद, तालिब के फर्जंद, मुस्लिम जितना भी खून था बनु हाशिम का, हजरत अबू तालिब का खून था। हजरत अबू तालिब कभी अब्बास की सूरत में बाजुओं को कटा रहे हैं। हजरत अबू तालिब कभी अली अकबर की सूरत में कलेजे पे बर्छी का फल खा रहे हैं। हजरत अबू तालिब कभी अली असगर की सूरत में हुरमुला का तीरे सितम खा रहे हैं। हजरत अबू तालिब कभी हुसैन की सूरत में शिमर का कुंद खंजर है, हुसैन का सूखा गला है। बस आपकी ज़हमतें तमाम, मजलिस का मकसद पुरसा हुआ करता है। पुरसा लेने वाले फर्श पर आ गए हैं। पुरसा देने वाले पुरसा देने को तैयार है। जाकिर को कोई हक नहीं बनता कि दरमियान में आए। अल्लामा दुर्बंदी लिखते हैं, कोई मजलिस ऐसी नहीं, कोई अज़ा खाना ऐसा नहीं कि जहां पर हुसैन की माँ पुरसा लेने लगी। जन्नतुल बकी से जब फातिमा ज़हरा चलती है, शाम के शहर दमिश्क में जाते हैं, कब्र ज़ैनब पर आवाज देती है, उठो ज़ैनब, भाई के अज़ादार आ गए। ये माँ और बेटी है, चलती है उसी शहर दमिश्क में एक और नन्ही सी कब्र पे पहुंचती है, आवाज देती है, उठो सकीना, बाबा के अज़ादार आ गए। कोई मजलिस नहीं, कोई फर्श ऐसा नहीं, कोई अज़ाखाना ऐसा नहीं जहां पर ये 3 हस्तियां लाती हैं। अज़ादारों,
जब मजलिस का फर्श बिछ जाता है आप फुर्सत देना शुरू करते हैं। मैं हमेशा हाथों को जोड़कर ही दरख्वास्त करती हूँ, मोमिनात अदब और एहतराम से आया करो, ये सोच कर बैठा करो न जाने किसके पहलू में ज़ैनब कुबरा बैठी है, न जाने किसके पास फातिमा ज़हरा बैठी है, न जाने किस बहन के पास 4 बरस की मासूम सकीना। आप क्रिया करते हैं, आप फुर्सत देते हैं। सकीना पूछती है ज़ैनब से, फूफी अम्मा ये क्यों रो रही है? ज़ैनब कुबरा कहती है, सकीना ये सब तेरी यतीमी को रो रही है, सकीना ये सब तेरे उजड़े हुए घर को रो रही है। सकीना पूछती, फूफी अम्मा ये सब मेरे घर को रो रहे हैं, ये सब मेरी यतीमी को रो रहे हैं। हाँ सकीना ये सब तेरी यतीमी को रो रहे हैं। फूफी अम्मा अगर ये सब मेरी यतीमी को रो रहे हैं तो फिर मेरा क्या कसूर था कि जब मैं हाय बाबा कह के रोई तो शिमर ने मेरे रुखसारों पर तमाचे मारे, मेरी पुश्त पर ताजियाने मारे। अज़दारो ऐसे फुर्सत देना जैसे फुर्सत देने का हक होता है। शर्म तकल्लुफ न करना। याद है ना, हर इमाम के घर में मजलिस अज़ा बर्पा हुई, छठे इमाम के घर में मजलिस बर्पा हुई। ज़ाकिर मसाइब हुसैनी पढ़ रहा था, छठे इमाम सादिक गिरिया फरमा रहे थे, सब रो रहे थे, मजलिस में बड़ी रक़्क़त बड़ा गिरिया था। इमाम ने अपने सहाबी मुफस्सिल को आवाज़ दी, कहा मुफस्सिल तुम्हें हमारे जद के मसाइब पर रोना नहीं आता? सहाबी ने चेहरे को उठाया, चेहरा आंसुओं से तर था, कहा हमारा कौन सखी, कौन पत्थर दिल होगा जिसे आपके जद के मसाइब पर रोना नहीं? ऐसे नहीं रो, ऐसे रो जैसे मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा रहती है, ऐसे रो जैसे कोई बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे को पीट पीट के रोती हो। अज़दारा ने मजदूर कर दिया, बस आप फुर्सत या फुर्सत देने का हक अदा हो गया। आपकी आंखों से बहने वाले आंसू हमारे फातिमा की ज़ीनत बन गए। ज़ैनब लौट कर मदीने आ रही है। खुदा न करे कोई ऐसे उजड़ कर अपने वतन वापस जाए जिस तरह से अली की बेटी उजड़ कर आ रही है। अज़दारो जब ज़ैनब की नजर मदीने के दरो दीवार पर पड़ी, ज़ैनब ने रो रो कर कहना शुरू किया, मदीना हम तेरे आने के काबिल नहीं बना। मदीना बड़े घर को लुटा कर आए हैं, मदीना पैगंबर रसूल को खो कर आए हैं, मदीना एक दिन में 72 को खो कर आए हैं। अज़दारो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने पुपी का ये आलम देखा, एक मर्तबा बशीर को बुलाया, कहा बशीर तेरा बाप मर्द शायर था, स्याह शाले गले में डाल दे, बशीर मदीने की गलियों में निकल जा, बशीर सुनानी सुनाता जा, बशीर कहता जा, अला क़त्ल हुसैन बिकरबला, अला ज़बान हुसैन बिकरबला। बशीर कहता है मैं निकल गया मदीने की गलियों में, निदा देता चला, अरे जब निदा देते हुए मोहल्ला बनु हाशिम में पहुंचा, अरे एक घर का दरवाजा खुला, एक बच्ची सामने आ गई, बशीर किस हुसैन का नाम लेता है? वो हुसैन जो फर्जंदे रसूल सकलैन है। अज़दारा ने मज़लूम करबला, बशीर कहता है बीबी रसूल के रोज़े पर चलो, जो पूछता है किस हुसैन की सुनाने लाया है, बशीर एक एक से कहता है रसूल के रोज़े पर चलो। अज़दारो फातिमा सुगरा ने दादी उम्मे सलमा का हाथ थामा, कैसे चली मेरी बीबी? और दादी फातिमा बीमार का मसीहा आ गया, हाँ फातिमा का लुटा हुआ उजड़ा हुआ कुल आ गया, दादी फातिमा सुगरा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अज़दारा ने मज़लूम करबला, और इधर जो रसूल के रोज़े पर ज़ैनब कुबरा पहुंचे, अज़दारा रसूल के रोज़े की जालियों को पकड़कर ज़ैनब ने बैन करने शुरू किए। अज़दारा रसूल का रोज़ा हिलने लगा। अहले मदीना आ रहे हैं,
जाते हुए इस काफिले का क्या तुझको एहतशाम था? गाजी अब्बास रास्ते को रोके खड़े थे। अली अकबर का जमाल जलाल दूर से नजर आता था। ये लुटी हुई बीबियां, ये उजड़ा हुआ काफिला, एक बीमार सर को झुकाए रोज़े रसूल के बाहर बैठा रो रहा है। अज़ादारा ने मंज़ूम करबला, ज़ैनब कुबरा अहले मदीना आ रहे हैं। अरे ज़ैनब ने बड़ी मुश्किल से संभाला है अपने आप को। अज़ादारा एक मर्तबा उस मजमे में से, उस भीड़ में से किसी ने आवाज दी, हुसैन की बेटी फातिमा सुगरा आ रही है। ज़ैनब पे काबू ज़ब्त न रही। ज़ैनब ने कहा, बीबी मुझे अपने पीछे छुपा लो। अरे जब सुगरा पूछेगी मेरा बाबा किधर गया, मैं सुगरा को क्या जवाब दूंगी? अज़ादारा ने मंज़ूम करबला, फातिमा सुगरा रसूल के रोज़े में दाखिल हुई, एक एक बीबी का चेहरा देखती हुई। किसी को न पहचाना, फातिमा सुगरा ने एक एक बीबी का चेहरा देखती हुई सबसे आखिर में सानिया ज़हरा ज़ैनब कुबरा खड़ी थी। अज़ादारा जब ज़ैनब के करीब पहुंची ना फातिमा सुगरा, अज़ादारा अब ज़ैनब को काबे ज़ब्त न रहे, ज़ब्त के बंधन टूट गए। ज़ैनब ने हाथों को फैला दिया, आओ फातिमा सुगरा मेरे गले से लग जाओ। फातिमा सुगरा, करबला में भरा घर उजड़ गया। सुगरा, करबला में भरा घर लुट गया। सुगरा, करबला में तेरा भाई भी ना बच सका, तेरा भाई भी ना बच सका। आओ फातिमा सुगरा, दो बिन भाइयों की बहनें हैं, अपने अपने भाइयों का पुरसा एक दूसरे को दे ले। अरे तू मुझे मेरे हुसैन का पुरसा दे दे, मैं तुझे तेरे अली अकबर का पुरसा दे दूं। अज़ादारा दोनों पुपी और भतीजी गले से मिलकर बड़ी देर तक जार जार रोती रही। अज़ादारा जब कुछ गिरिया थमा, एक मर्तबा फातिमा सुगरा ने पूछा, कहा पुपी अम्मा बता दीजिए, मेरे भैया अली अकबर ने मुझे याद किया था कि नहीं? भाइयों वाली बहनों का मतलब है, परवरदिगार तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे, खुदा तुम्हारे अज़ादार, तुम्हारे मातमदार जवानों को सलामत रखे, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम करबला के। अज़ादारा ने मज़लूम करबला जब सुगरा ने ये सवाल पूछा ना, पुपी अम्मा बस इतना बता दीजिए, मेरे अली अकबर ने मुझे याद किया था कि नहीं किया था? अज़ादारा ज़ैनब ने अली अकबर का मरसिया पढ़ दिया। ज़ैनब ने कहा, बस आखिरी जुमले अज़ादारा आपके आंसू जाने, रुहानी फातिमा ज़हरा जाने। अज़ादारा ज़ैनब ने कहा, हाँ सुगरा, यही सवाल मैंने भी अपने भैया हुसैन से किया था। जब मेरा भैया मक्तल से लौट कर खैमे में आया था ना, आकर कहा था ज़ैनब अली अकबर मर गया। 18 बरस तक जिसे आयतें पढ़ पढ़ के पाला था, 18 बरस तक जिसे बड़ी अरमानों से पाला था, अरे जिसकी ब्याह के जोड़े संभाल के रखे थे, वो अली अकबर करबला के मैदान में इब्ने अनस की पर्ची का पल खा के मर गया। मैंने भी अपने भैया हुसैन से सिर्फ यही सवाल किया था, मैंने कहा भैया ये बता दीजिए, अली अकबर ने तुम्हें आखिर किसे याद किया था? सवाल यही सवाल है। मेरे भैया ने कहा, ज़ैनब ना सुन सकोगी, ज़ैनब ना सुन सकोगी, ज़ैनब ना पूछो। मैंने कहा क्यों भैया, क्या अली अकबर ने वक्त आखिर पानी मांग लिया था? तो नहीं ज़ैनब, अली अकबर साक़ी कासर का पोता था, प्यासा दुनिया से सिधा रहा, अली अकबर ने प्यास से पानी नहीं मांगा। मैंने पूछा भैया, फिर अली अकबर ने किसे याद किया? क्या उम्मे लैला को याद किया? कहा नहीं ज़ैनब, अली अकबर ने यही कहा था, बाबा मेरे लाशे को खैमे में न ले जाइएगा, मेरी माँ गरीबन वतन, मेरी माँ परदेसी, आलम गुरबत में जवान का लाशा न देख सकेगी। मैंने कहा भैया बस इतना बता दीजिए, अली अकबर की आखिरी वसीयत क्या थी? अली अकबर ने किसे याद किया था? कहा ज़ैनब अली अकबर ने वक्त आखिर फातिमा सुगरा को याद किया। जब मैं जवान बेटे के सिरहाने बैठा पूछ रहा था, जवान बेटे के सिरहाने बैठा पूछ रहा था, अली अकबर कोई वसीयत हो तो बयान करो। दुनिया का दस्तूर यही है, बूढ़े वालिदैन मरने लगते हैं, जवान बेटों को वसीयत करते हैं। हुसैन की गुर्बत पर सारी मुसीबतें तमाम हो गई, सारे दस्तूर
الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اے پروردگار اس مجلس رضا کو اس کے ریاضاری کو ناصن کو قبول فرما. میرے مالک بانی مجلس منتظمین مجلس ساکرین حاضرین مجلس کی تمام حاجات شریعہ کو قبول فرما. ہمارے مرحومین پر نظر رحمت فرما. ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار عالم شیعان حیدر کرار کی جان اور مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان سب کو استحکام اور سربلندی. پروردگار عالم شہدائے ملت جعفریہ کے یتیموں پہ نظر کرم فرما. میرے مالک تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، شفیق ہے. پروردگار تو ان یتیموں کا پالنہار ہے. میرے مالک تجھے واسطہ حسین کے اجڑے ہوئے گھر کا میرے مالک سب کے گھروں کو شاد و آباد رکھنا. پروردگار تجھے میرا باپ کی اجڑی ہوئی ماں کا واسطہ ہمارے وارثوں کو سلامت رکھنا. پروردگار تجھے واسطہ علی اصغر اور سکینہ کا جتنی بھی بہنیں بے اولاد ہیں ان کو اسی سال کے اندر علی اصغر اور سکینہ کا صدقہ عطا فرما. پروردگار پہ جرم اسیروں کو رہائی کی خبر عنایت فرما. پروردگار تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. مجھے کچھ یاد نہیں کن کن مقامات پر کن کن بارگاہوں میں کن کن مجالس میں فرش عزائے حسین پر کن کن مومنات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے. میرے مالک ہماری زبان کی لغزشوں کو ہماری خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے ان تمام مومنین و مومنات کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار ہمیں معرفت خدا عطا فرما، معرفت رسول عطا فرما، معرفت ائمہ اور معرفت قرآن عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب کو حج اور زیارات نصیب فرما. ہماری آنکھوں کو روشن کر دے کربلا و کاظمین خراسان و سامرہ کی زیارت سے، مکہ و مدینہ کی زیارت سے. پروردگار عالم ظہور امام زمان میں تعجیل فرما. یوسف زہرہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. مولا ظہور فرمائے تو ہم لبیک کہتے ہوئے حاضر خدمت امام. ماتم حسین.